जिसने बड़े होते हुए अगाथा क्रिस्टी, शेरलॉक होम्स ना पढ़ी, उसने क्या पढ़ी? और जिसने और बड़े होते हुए राजन इकबाल, इब्न सफी ना पढ़ी, उसने क्या पढ़ा? और जिसने और बड़े होते हुए डैनियल स्टील और जेफरी आर्चर को ना पढ़ा, उसने क्या पढ़ा? और जिसने बड़े होने के बाद तापसी पन्नू की पिक्चरें नहीं देखी, उसने तो कुछ समझो कि जन्मा ही नहीं, उसने तो कुछ देखा ही नहीं। हाय हाय अतिका। अच्छा, ये जो घर दिख रहा है पीछे, ये हम्म। आपका नवा नवा घर है? जी हाँ, ये नया वाला अपार्टमेंट है अभी। कुछ बताइए इस घर के बारे में। तस्वीरें तो बहुत देखी मैंने इंस्टा पे। जी, ये पुराने अपार्टमेंट के जस्ट ऊपर मैंने एक नया अपार्टमेंट लिया। मतलब उसको डिफरेंट तरीके से बनाया कंपेयर टू जो पहला वाला था। तो पहले वाले की थोड़ी सी यूरोपियन वाइब थी, इसको मैंने बहुत ही इंडियन रखा है। इसके अंदर भारत के अलग अलग कोनों से स्पेशलिटी, जैसे फुलकारी भी है इसके अंदर, कच्छ के क्राफ्टेड कपड़े भी हैं, कुछ कश्मीरी टच भी है, तो कुछ साउथ इंडियन एंगल भी है। तो इट्स लाइक मैंने काफी वो ओल्ड विलेज विंटेज, वेरी मतलब वाह। नॉट अ रॉयल विंटेज बट लाइक अ वेरी रेगुलर विंटेज फील वाला घर बनाया है, इंडियन फील वाला। सो जब मेरी थोड़ी सी इंडियन वाइब होती है तो मैं इस घर में, नहीं तो यूरोपियन वाइब होती है तो मैं दूसरे वाले में होती हूँ। But just wondering, I mean, as an established actor like you, who's not just established but very well respected, very well adored actually. People love you for your work. आपके साथ किस तरह का इंसान तालमेल बिठा सकेगा? Have you thought of a couple of qualities that you would look for in your man? I always say that it will really take it to be a man to be with me, not a boy. It has to be a man who can be with me because it is. I know I'm not a very easy person to be with it because वो जो मैंने एक तरह का ओपिनियन अब खुद की लाइफ पे रखने वाला जो एटीट्यूड बना लिया है, वो इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी टू लाइक गेट यूज्ड टू, स्पेशली इन द सोसाइटी वेयर वी आर नॉट यूज्ड टू। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, दो जिस्म एक जान। ये कॉन्सेप्ट मेरा तो दिमाग में बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता है, ये दो Yeah. जिस्म एक जान वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं। मैंने कहा आपका अपना जिस्म और जान है, मेरी अपनी जिस्म और जान है, हम दोनों की इंडिपेंडेंट लाइव्स हैं। वी विल स्टे टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर, Yeah. बट इट वन विल नॉट, एक इंसान दूसरे इंसान की ग्रोथ को खराब नहीं कर सकता। Right. मतलब वो जो होता है ना, तुम एक दूसरे को एक रिश्ता है वो तुम्हारे को बॉग डाउन नहीं करना चाहिए लाइफ के अंदर, कि तुम्हारे को वो बेड़ियों वाली फीलिंग आए ना रिश्ते से कि अरे यार इस Yeah. चक्कर में मैं ये नहीं लाइफ में अपने कर पाई, वो वाली Yeah. फीलिंग अगर आए ना आपको, बैगेज वाली, तो यानी कि आपने मतलब बहुत गलत डिसीजन ले लिया। तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे को, मेरे लिए ये सोचना कि अच्छा फाइनली अगर मैं चूज करूंगी वो इंसान, तो Yeah. द एक्सपेक्टेशन लेवल I Yeah. have out of the man I want to be with is very high. And I will not compromise there because I would rather say stay single than be with a person who I am not happy with when I wake up to next to that person and sleep next to the person. I will not have a compromised life with my partner for sure. You just what a girl wants to be like, Yeah. so sure-footed, so No, sure-minded. I am very lucky. I am privileged that I can have that kind of an opinion. So many of the girls, even they want to, they still can't have this kind of freedom to have a choice. Yeah. I just hope, क्योंकि कई बार तो हम अपने खुद के मेंटल हर्डल से ऊपर नहीं उठ पाते, हमारे को लगता है कि नहीं यार नहीं, हम ये इनको बुरा लगेगा, उनको बुरा लगेगा, मतलब ये सब चीजें हमारे दिमाग में ज्यादा घूमती रहती हैं अपनी खुशी से Right. ज्यादा। So if listening to me, even if a single girl feels like they need to start living their own life and not just surviving, I think I'll be very very successful. True, true. और तापसी, मैंने ये मूवी देखी पूरी, हम्म। हाँ एक हाँ। तो बड़ा मजा आया. There is lot more than meets your eye. I remember तापसी, मैंने डैनियल स्टील की और जेफरी आर्चर की कुछ किताबें पढ़ी थी when I was in college in लखनऊ. हम्म। और कुछ सीन्स ऐसे छप गए ना, ऐसा हाँ। कर दो तो वैसा हो जाएगा. दे गेट इम्प्रिंटेड ऑन योर माइंड. वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, जैसे कि वो हम्म। कपड़ा, जैसे कि आपके हस्बैंड, आई कांट, इट्स अ स्पॉइलर, आई वुड नॉट से इट, बट वो हम्म। कपड़े बदल देना एंड थिंग्स लाइक हाँ दैट. हाँ 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 हाँ। वो रह गया था. वो लिटरेचर की वो दुनिया से कोई चीज आपके जहन पे ऐसी रह गई हो जिसने बड़े होने के बाद भी अपनी छाप न छोड़ी हो?
नहीं, वही तो मेरे को एम्बैरेसिंग बात वही है कि मैं लिटरेचर एज लिटरेचर कभी पढ़ नहीं पाई, सिवाय किताबों में जो चीजें लिखी होती थी स्कूल के सिलेबस की, उसके अलावा कभी मतलब ना ही एज सच एनकरेज किया, क्योंकि घर में कोई और पढ़ता नहीं था, हम्म, तो इस वजह से भी नहीं हो पाया। बट स्ट्रेंजली ना, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, मेरी बहन ने सडनली, उसको पता नहीं किताबें पढ़ने का इतना शौक आ गया। उसने हम्म, इंग्लिश ऑनर्स करी इवेंचुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हम्म, और हम्म। उसने हमारे खानदान की सबके हिस्से की किताबें पढ़ी हुई है, मुझे लग रहा है। किताबें पढ़ती। हाँ, वो एक, चलो शुक्र है, मैंने कहा चलो फैमिली में कोई तो है जो किताबें पढ़ने वाला निकला है, वरना मैं तो एम्बेरस ही रहती हूँ इस बात से कि भाई मेरे को, मैं किताबें नहीं पढ़ती हूँ, क्यों नहीं पढ़ती हूँ। कोई मुझसे पहला सवाल पूछता है, देखिए पता नहीं कितनी इंटेलेक्चुअल है, इसको पूछते हैं कौन सी किताब तुम पढ़ रही हो आजकल। अभी मैं क्या बताऊं, जिंदगी में या तो सिलेबस की किताबें पढ़ी हैं, या फिर जो एक्चुअली, स्क्रिप्ट आ जाती थी, अब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। तो अगर आपको मुझसे कोई भी किताब पढ़वानी है तो आप वो स्क्रिप्ट फॉर्मेट के अंदर लिख दीजिए, मैं पढ़ डालूंगी। ओके। तापसी, मैं ना टेलीविजन भी देखती हूँ, एंड देन दीज वेब सीरीज एंड देन द मूवीज। ये जो हम्म। नायिका है ना, टेलीविजन की नायिका बिल्कुल अलग राग गा रही है। वो हम्म। आज भी, जैसा मेरे पति ने कह दिया, जैसे मेरी सास ने बोल दिया, मेरी नंद जैसा हम्म। बोल रही है, मेरी माँ ने मुझे क्या सिखा के भेजा है, एंड देन हम्म। ऐसी हसीन दिलरुबा। This girl is so eager to explore her life. She is after excitement and not stability. She is हम्म। that fun-loving girl who's ready to risk her marriage also. लेकिन फन हम्म। तो उसको चाहिए, जो हम्म। शादी के पहले दिन अपने हस्बैंड की माँ से बोल रही है, नहीं आता मुझे पकौड़े बनाना, तो क्या हो हाँ। गया? हाँ। So do you see this विरोधाभास in web series की नायिका and TV की नायिका, or in the real life of a woman, the women in real life and the women on screen? एक्चुअली ये सारी की सारी औरतें एग्जिस्ट करती हैं, हमारी ही सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं। चाहे वो हम्म, टीवी वाली हो, चाहे वो हसीन दिलरुबा वाली हो, चाहे वो वेब शो वाली हो, ये एग्जिस्ट कर रही हैं सब। हम्म, तभी बन रही हैं इस तरह की कहानियां। correct. ये इनकी ऑडियंस तभी है जब ये एक्चुअली अपने आप को देखती हैं हम्म, उस किरदार में, तो है तो हर तरह की। है। तो धीरे धीरे हर एक को अपनी ऑडियंस तो मिल रही है, तो ऐसा नहीं कह हम्म, सकते। हाँ, हम आइडेंटिफाई नहीं करते होंगे कुछ किरदारों से, बट उनसे मुंह नहीं फेर सकते ना। जो है वो तो है ही है। काफी हद तक तो हम जो पिक्चरें या स्क्रीन पर दिखाते हैं वो रिफ्लेक्शन ही होती है, इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ सिचुएशंस या कैरेक्टर तो होता ही है। कुछ हम्म, हद तक जो मेरा किरदार है पिक्चर में, वो यही डिपिक्ट कर रहा था, जो दिल्ली की कैसी लड़की है, जो उस तरह की एम्बिशियस लड़की नहीं है, कोई नहीं नहीं, करियर ओरिएंटेड नहीं है। वो तो करेक्ट, पहली मीटिंग में ही बोल देती है कि मुझे नहीं है, करियर का शौक नहीं है, करेक्ट। मुझे बस घर में बैठ कर आराम से पिक्चर देखनी है और इन्हें मतलब मस्त लाइफ अपनी बितानी है, मेरे को ये सब नहीं करना है। तो इसका मतलब ये नहीं, वो कम इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती अगर या, वो ऐसे करिए। तो वो उसकी चॉइस है, द की वर्ड बीइंग चॉइस, द की वर्ड बीइंग कि या, उसने चूज किया कि उसको ये वाला पाथ आगे अपना अपनाना, किसी ने फोर्स नहीं किया उसको। शादी करेक्ट। के लिए भी किसी ने फोर्स नहीं किया उसको। लड़के के अंदर भी उसके पास चॉइस थी कि कौन सा लड़का चूज करे, उसने चूज किया। वो वहां गई है, उसके बाद भी उसकी उसकी चॉइस थी कि अच्छा ये आगे परस्यू करे इस रिलेशनशिप को कि नहीं करे। या, उसके या, पास चॉइस थी, किसी ने उसके पे फिजिकली फोर्स नहीं किया कि रिलेशनशिप उसका तो किसी और के साथ चालू हुआ, उसको किसी ने फोर्स नहीं किया था, उसने चूज किया करना। उसके बाद उसने ही चूज किया, डिसाइड किया कि मैं कन्फेस करूंगी कि मेरी करूंगी। क्या थी। तो हर हर मोड़ पे इस किरदार ने अपना डिसीजन खुद लिया है, खुद चूज किया है, जो या, कि अपने आप में एक बहुत इंडिपेंडेंट सोच है। किसी या, के दबाव में आके कुछ नहीं किया उसने कब पिक्चर के अंदर, करेक्ट। चाहे वो सही चीज हो चाहे गलत हो। पर क्या आपकी फैमिली में दोनों तरह की औरतें एग्जिस्ट करती हैं, लाइक योर मदर, योर आंट्स हाँ। एंड यू? हाँ। करती हाँ। मेरी एल्डर जनरेशन जो है वो काफी हद तक इट्स क्लोजर टू द टेलीविजन सीरियल की औरतें जो आपको दिखती हैं, इन टर्म्स ऑफ कि जो मुझे सिखाया गया है, मैंने यहाँ आके वैसे ही बिहेव करना, मुझसे ये उम्मीदें हैं तो मैं इन उम्मीदों पे खरी करेक्ट, उतरूंगी। करेक्ट। उस जनरेशन की सोच थी, काफी हद तक वो उससे करीब है। हम्म, और मेरी जनरेशन की जो लड़कियां हैं सारी, वो हम हमें क्या चाहिए, पहले हमें ये देखने दो भाई, एक ही लाइफ है अपनी, करेक्ट। मेरे को पहले ये देखने दो कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि भाई दूसरों को खुश करने के चक्कर में मेरी उम्र ना निकल जाए। उस जनरेशन से जो सीखा मैंने, अपनी एल्डर जनरेशन, उन्होंने तो मुझे यही सिखाया, लोग क्या कहेंगे के बेसिस पे ही अपनी लाइफ बनानी होती है। तो करेक्ट। मुझे तो काफी समय तक, स्कूल कॉलेज तक इनफैक्ट बोला जाता था कि अच्छा लोग क्या कहेंगे, इतने नंबर आने चाहिए, लोग क्या कहेंगे, नौकरी लगनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे, ये पढ़ाई होनी चाहिए।
तो लोग क्या कहेंगे, इस समय के बाद तुम घर से बाहर नहीं हो सकते। तो वो लोग क्या कहेंगे के बेसिस पे मेरी लाइफ मॉडल थी, जब तक मैं खुद कमाने नहीं लग गई। उसके Yeah. बाद ना वो लोगों का भार इतना ज्यादा हो गया मेरे कंधों पे कि वो फ्रस्ट्रेशन होने लग गई कि अभी यार ये मैं लोगों के लिए कब तक जीती रहूं। सही बात। वो ना एक टाइम के बाद ना मेरा वो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कर करके ना मेरे मेरे जैसे कानों में से खून आने Yeah. लग गया था। मैंने Yeah. कहा बस Yeah. हो गया अभी, अभी I- मेरे को लोगों का नहीं देखना है। नहीं देखा। जिसको नहीं पसंद, मैं नहीं पसंद, मैं दुनिया को खुश करने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, मैं नहीं हूँ देवी। तो मैंने मान लिया ये बात। तो मैंने अब मैं वो करूंगी जो मेरे को खुशी देती है, जो Right. मेरी एक छोटी सी लाइफ है। किसी ने मुझे बोल दिया था आपकी लाइफ लाइन बहुत छोटी है, तब से मैं अपने आप को खुश करने में लगी हूँ कि मैं अपनी छोटी सी लाइफ के अंदर रोज और खुश सोना चाहती हूँ। राइट। और आपकी जो मूवी है हसीन दिलरुबा, इसमें इनफिडेलिटी, अडल्ट्री, इसको बहुत ही सेंसिटिवली बताया गया हम्म। है। ऑल्सो आई मीन द हम्म। फैक्ट दैट द गर्ल एडमिट्स एंड देन वांट्स हम्म। टू अनडू द रॉन्ग दैट शी हम्म। हैड डन विद द मैन। आपकी बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है कि हम्म। द गर्ल हैज टू किस मेनी अ फ्रॉग्स बिफोर शी एक्चुअली किसेस द प्रिंस। या 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 द बिकॉज द क्योंकि आप बट अरेंज मैरिज सिनेरियो होता है ना ऐसा कि आप जानते नहीं होते एग्जैक्टली कि आप क्या चीज को कमिट कर रहे हैं। आपको शादी का बहुत शौक है, आप शादी करना चाहते हैं, आप किसी के साथ लाइफ बिताना चाहते हैं, बट आप उस एक्साइटमेंट के अंदर ये टेस्ट करना भूल जाते हैं कि जिसके साथ आप हो, कि आप उसके साथ अपनी पूरी विवाह जिंदगी होगा। बाकी की बात निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे। Yeah. तो वो जो होता है अरेंज मैरिज के अंदर सिचुएशन, वो एक्सप्लोर करी गई है कि उसने अपनी शादी की खुशी में ये डिसीजन तो ले लिया, बट शायद उसके जो एक्सपेक्टेशन के चेक बॉक्सेस थे वो ये इंसान नहीं टिक कर पाया। Yeah. एंड बाय द टाइम शी डिस्कवर्स इट, इट्स लिटिल टू लेट। You're an actor और इतनी सारी like the actors that you are working with, Vikrant Massey also has an eye for a good script. You also have an eye for a good script. I also acted in the Netflix films lately. I Oh also want wow. to know, Tapsi, what is it that you look for in a script that translates onto screen exactly the way you had thought of? Sometimes it translates better, sometimes worse, sometimes the same. That is not in my hand because it's a director's medium. So कुछ चीजें तो मेरे हाथ में नहीं होती हैं कि कैसा ट्रांसलेट हो। बट मैं बता देती हूँ मेरी चॉइस इस बेसिस पे होती है। जब मैं सुनती हूँ स्क्रिप्ट, मैं इमेजिन कर रही होती हूँ क्या इस स्क्रिप्ट की जो पिक्चर बनेगी वो देखने के लिए मैं अपने हार्ड अर्न्ड मनी जो है मेरा, जब थिएटर में पिक्चर रिलीज होती थी उस हिसाब से सोचा जाता है टिकट खरीदने के पैसे दूंगी कि नहीं। मैं अपनी जिंदगी के वो कीमती 2-3 घंटे जो है वो निकाल के इस फिल्म को देखूंगी। उसके बाद मतलब ये तो नहीं कहेगा कि बर्बाद कर दिए 2-3 घंटे, ऐसी फीलिंग तो नहीं आएगी। तो पहले तो मैं मेरा प्योरली ऑडियंस पर्सपेक्टिव Hmm. होता है, प्योरली। उसके बाद वो स्टेज क्लियर करने के बाद मेरी बारी आती है ये सोचने की, अच्छा ये किरदार मैंने पहले कर रखा है कि नहीं कर रखा है, इसमें कुछ करने लायक है भी कि नहीं है। वो चीज आती है दूसरी। फिर तीसरी आती है ये देखने के लिए कि यार ये पिक्चर अभी तो मैं कर लूंगी, क्या कुछ सालों बाद मैं मुड़ के इसको देखूंगी तो मुझे लगेगा क्या कि यार शिट यार ये क्यों कर ली। मतलब ये इसके रीजंस करने के सही नहीं थे, या आई एम नॉट प्राउड ऑफ देम इनफ टू शो इट टू माय किड्स प्रॉब्ली इन द फ्यूचर। सो वो चीज भी रहती है क्योंकि तुम कोई ऐसी चीज क्रिएट करके जा रहे हो जो तुम्हारे मरने के बाद भी रहेगी। तो यू बेटर बी श्योर ऑफ Wow. व्हाट यू गोना पुट आउट देयर। सो वो चीज से के भी थोड़ी माइंडफुल हूं मैं। And lastly, Tapsi, you have teamed up with Kanika Dhillon, Vidil Matthews, who's your director, Vikrant हम्म। Massey, Harshvardhan Rane. Now, हम्म। many of these are not very famous names, but very bankable names. And when हम्म। they come together, they make a very formidable team. You know, that's how it happens. जब हम्म। सारी लकड़ियां एक जगह हो जाती हैं तो वो ज्यादा तगड़ी हो जाती हैं, तोड़ना मुश्किल हो हम्म। जाता है। लेकिन इस इंडस्ट्री में how do you hobnob with the right people? How do you make your dream team that will make something good? सिर्फ वो तो यार तुम्हारा अपना अपना इंस्टिंक्ट है, और डेटा पब्लिक डोमेन में है फॉर यू टू जज फ्रॉम वेयर प्रोफेशनल आउटपुट इज कंसर्न। सो मेरे हाथ में ज्यादातर तो यही रहता है कि मैं पहले तो जब डायरेक्टर और जो को एक्टर्स का तो डिसीजन मेरे हाथ में रहता नहीं है ज्यादातर। तो Yeah. वो उस डिपार्टमेंट में तो मैं वेंचर नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट द टेक्नीशियन वाइज बी इट द राइटर और द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर, वो जब अप्रोच करते हैं मुझे तब तक ये लोग तो एटलीस्ट सेट होते हैं, सो आई कैन इजिली डू माई background research in terms of what have these people done. It doesn't matter if they've done one film or 10 films. What matters to me is what have they done in that film.
So if that is something that matches with my aesthetics कि ये इस इंसान का काम कुछ मेरे वाले जोन का काम है जो मेरी जैसी ऑडियंस देख सकती है, पसंद कर Hmm. सकती है, तो आई गो अहेड एंड गिव दैट स्क्रिप्ट एन ईयर कि अब सुनते हैं ये। Hmm. तो वो फिर सुनने के बाद अगर मुझे लगे कि अच्छा हाँ इसको तो इस पिक्चर को तो मैं भी देखना चाहूंगी, तो बस Hmm. इस तरीके से और इस इंसान के साथ जो डायरेक्टर होने वाले, क्योंकि मुझे इस डायरेक्टर के साथ कुछ मतलब काफी 40 50 60 दिन बिताने हैं, 12 12 घंटे इनके इंस्ट्रक्शन के अंडर काम करना है, क्योंकि मैं ना ही मॉनिटर देखती हूँ ना ही Yeah. ज्यादा रिहर्स प्रिपेयर करने वाली एक्टर हूँ। मैं बहुत डायरेक्टर पर डिपेंडेंट रहती हूँ कि मुझे बताओ क्या करना है, क्या इमोशन शो करना है, मैं कर दूंगी। तो इतना ज्यादा सरेंडर जब मैं करती हूँ किसी डायरेक्टर के हाथ में, तो आई वांट टू बी वेरी श्योर कि कुछ मजा आएगा इनके साथ काम करके, कुछ सीखने को मिलेगा, मैं अपने बाल नहीं नोच रही होंगी रोज की रोज कि मैंने क्या कर लिया। तो Okay. वो वाली इक्वेशन समझ में आ जाती है कुछ मीटिंग्स में। And what do you think is the right way to reach out to the directors? Because ultimately directors ही आपके career को shape up करते हैं. And you work with some really good directors. Do you या reach out to them often? Do you meet them often? Does an actor indulge in meeting people very often, or just stay at home? What is that technique that you follow? so if you see my filmography, I have mostly all my directors have repeated me, be it David Dhawan to Neeraj Pandey to Anurag, Anubhav Anubhav. Sinha, Anurag Kashyap. In the future, I'm looking forward to working with Shujoy again. We keep asking like what can we collaborate on. So this is because we've had a great working experience together, is why we would want to work with again and again. So that ways वो काम हो जाता है मेरा। थैंकफुली मुझे अब ऑडिशन नहीं एक्सपेक्टेशन होता, वरना मेरे को बहुत डर लगता था ऑडिशन से, सब फेल होती थी मैं। और रीच आउट करने की जहां तक बात हो, तो देखो अतिका मैं बहुत बेशरम हूँ इस मामले में, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए और कोई फोन नहीं Only करेगा, good. मेरे लिए और कोई रीच आउट नहीं करेगा, मुझे खुद करना है। तो Yeah. मैं तो सालों से कोई चीज पसंद आई किसी डायरेक्टर की, मैं नंबर निकाल के मैसेज करती ही हूँ उस डायरेक्टर को कि मेरे को आपका ये काम, मैंने आपका ये काम देखा, मुझे बहुत पसंद आया, प्लीज मुझे आपके साथ काम करना है, आगे कुछ हो तो मुझे बताना। Wow. देयर नन ऑफ देम हैव like they've responded okay thank you and all that, but none of them have given me work till now. So I I don't know, I don't know if the strategy is working or no, but I don't know any Okay. other strategy, so I have to I am as blatant as possible that मुझे काम करना है आपके साथ। अब आप बता दो आपको जब लगे मेरे लायक कुछ तो। Great. We love you so much, Taapsee. Love you lot because Thank I you, like the thank you, spunk that you have. I really like the spunk. thank All you, the thank best. you Keep Atika, smiling and keep doing good work. bye.